हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम लेकर आएंगे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जगह, जो कि चेन्नई की जगह है। और वो जो जगह निकली है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जगह है। और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द अंडर मेंशन प्रोसेस ऑफ हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया इसलैंड ग्राउंड चेन्नई 64-09 एंड स्टेशन हेडक्वार्टर चेन्नई 64-09। सीरियल नंबर 1 में दी गई है एलडीसी की जगह, मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क की जगह है। और इनका जो पे स्केल रहने वाला है 19,900 ये रहने वाला है। और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 01, मतलब एक वैकेंसी है। इसमें जो एक वैकेंसी है वो ओपन कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व वैकेंसी है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो कुक सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो कुक की वैकेंसी है। और कुक की वैकेंसी का भी जो पे स्केल रहने वाला है, पे वो रहने वाला 19,900। टोटल वैकेंसी 2 है और ये भी यूआर के लिए है, अनरिजर्व के लिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी एमटीएस है, मैसेंजर, एमटीएस मैसेंजर मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैसेंजर के लिए वैकेंसी जो है, इनका जो पे स्केल रहने वाला है वो 18,000 रुपये रहने वाला है। एंड टोटल 7 वैकेंसी है, उसमें से 7 में से जो एससी के लिए 1 राखी हुए, फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 राखी हुए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 1, ऐसे टोटल 7 वैकेंसीज है। इसके बाद जो 4th नंबर की वैकेंसी जो है एमटीएस के मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर के लिए है। और इनका भी जो पे स्केल रहने वाला 18,000 रुपये रहने वाला है। और 2 वैकेंसी जो है, दोनों जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट इसलैंड ग्राउंड चेन्नई में ये हो जाएगा, जो कि ये पिन कोड है वहाँ का 64-09 और ये तमिलनाडु में आता है। तो वहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट देने जाना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड जो भी आपकी टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद जो इसका एज लिमिट रहेगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी आते हैं मेल फीमेल, उनके लिए 18 से 25 ईयर तक। फिर एससी एसटी कैटेगरी जो रहते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों के लिए जो रहेगा 18 से 30 ईयर तक रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रहेगा मेल फीमेल वो भी 18 से 28 ईयर तक ही रहेगा। और उनमें जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो उनको 3 साल का जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो 3 साल 1828 + 3। ठीक है, और इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज लिमिट दिया गया है। फिर क्वालिफिकेशन का कॉलम है, क्वालिफिकेशन के कॉलम में दिया गया है कि 12th क्लास और रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, मतलब 12th क्लास आपका बोर्ड से पास होना चाहिए एलडीसी के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। और मैट्रिकुलेशन पास और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर द रिकॉर्डिंग बोर्ड, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं भी आपका पास होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंट ट्रेड, तो इंडियन कुकिंग जो भी है आपका उसका नॉलेज आपको रहना चाहिए। मैं जो मैसेंजर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। फिर जो है नो वेस्टेज विल बी गिवन फॉर हायर क्वालिफिकेशन, तो हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका होता है तो हायर क्वालिफिकेशन आपको इसमें अप्लाई करते समय जोड़ना नहीं है, मिनिमम आपको 10वीं और 12वीं तक ही जोड़ लेना है। ठीक है, फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट ओनली, क्वालिफिकेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका ये रिटर्न में। इसमें बताया गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंसर्ट फॉर फिलिंग अप टेस्ट पोस्ट इज द इन्वॉल्व इंडेक्शन ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। इसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट रहने वाले हो खाली एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए रहने वाले, उसमें इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 की चाहिए और जो हिंदी टाइपिंग वो 30 की चाहिए। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट की। इसके बाद जो है 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट अंडर एनी कैटेगरी रिजर्वेशन, एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम सेम कैंडिडेट फॉर डिफरेंट पोस्ट आर लेबल टू बी रिजेक्टेड। तो एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है,
तो द SC/ST OBC candidates who apply against general vacancies are not eligible for the age and other question meant for SC/ST OBC. General government civilians employee must furnish no objection certificate from their employer office at the time of the skill test also. Their candidates will be cancelled. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस के जो भी एम्प्लॉय है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा अगर ये जगह भरनी है तो. मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS तो कुक के लिए है. तो मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग टॉप कुक के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें जो रिटर्न टेस्ट रहने वाला है आपका, द रिटर्न टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर. टोटल टाइम अलाउ फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन 2 आवर. द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर. तो गिवन बिलो. तो द रिटर्न टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर. उसमें से जो पहला रहने वाला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहने वाला 25 क्वेश्चन और 25 मार्क के रहेंगे. फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क के रहेंगे. फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क के. और जनरल एवरेंस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क के. फिर रहेगा इसके बाद स्किल टेस्ट. स्किल टेस्ट में कॉल लेटर फॉर स्किल टेस्ट विल बी इशू टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC एंड कुक ओनली. ठीक है. इसके बाद रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड विच हेडक्वार्टर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लास 10-12 ITI एज पर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इसके ये आपको पढ़ लेना है. फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC. तो इसका भी आपको सिलेबस दिया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, काय के कौन से पेपर होने वाले. रीजनिंग का होने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल एविडेंस का जो पेपर होने वाला है वो 60 मिनट का इसका अवधि रहेगा. ठीक है. इसके बाद टायर 2 है. टायर 2 एग्जाम में रहेगा 2 हॉर्स एंड 15 मिनट का. इसमें जो 1 हॉर्स का रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा और सेकंड नंबर का रहेगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का. फिर सेक्शन 2 में 1 हॉर्स का पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसेशन का. फिर जनरल एवरेज का रहेगा. तो ऐसे 3 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है. टाइपिंग टेस्ट आपकी होगी. जो भी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जगह भर रहे हैं LDC के लिए उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है. तो अप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल एक्सेप्ट विथ अदरवाइज कॉपी ऑफ रिलेवेंट. मतलब कि आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट में आपको अप्लीकेशन करके जो एड्रेस है उस एड्रेस पे सेंड कर देना है, जो कि आपको एड्रेस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे. प्रेसिडिंग ऑफिसर, कोऑप ऑफिसर, कमांडिंग ट्रूप्स हेडक्वार्टर्स दक्षिण भारत एरिया ईस्टलैंड ग्राउंड चेन्नई 6409. इस एड्रेस पे आपको 21 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशन भेज देना है. उसके बाद जो भी कंडीशन दी गई है, कौन सी कंडीशन दी आपको एक बार पढ़ लेना है. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म. तो एप्लीकेशन फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना है. ये ऑप्शन नंबर मतलब ये नंबर में जो है 2 कॉपीज ऑफ रेशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 अटेस्टेड ऑन revised by gazetted officer and attached in a separate cover and should be posted on the application for the appropriate place and attested by the gazetted officer. तो 2 फोटोग्राफ आपको gazetted officer से अटेस्टेड करके उसको जो है एक लिफाफे में बंद करके भेज देना है. उसमें से एक फॉर्म का आपका अटैच रहेगा. इसके बाद जो है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टर्मिनेशनल ऑफ प्रूफ ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ETC. तो अटेंडेंस अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टर्मिनेशन मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, एज बर्थ है, इसका जो भी प्रूफ रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड करके भेज देना है. फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम द इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी एज रिक्वायर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको भेज देना है. फिर जो है 2 सेल्फ एड्रेस इनवेलप ऑफ द साइज ऑफ 35 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर एंड अप्रॉक्स 25 पोस्टल टाइम ईच इनवेलप. तो इसके साथ जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनवेलप भेजना है. उसको 25 रुपये का जो है पोस्टल स्टैम्प लगा के उसको एप्लीकेशन के साथ भेज देना है. इसके बाद द एप्लीकेशन एंड द अदर डॉक्यूमेंट शुड बी अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड टाइटली टैग और स्टैम्प ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर. इसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ जो रहेगा
एडिशनल फोटोग्राफ में एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, सेल्फ एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट ड्यूली, एप्लीकेशन 25 पोस्टल स्टैम्प ऑन ईच रिविनल। जैसे एडिशनल फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहे, एडिशनल फोटोग्राफ, एप्लीकेशन फॉर्म, एड्रेस्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब आपको फॉर्म के साथ भेज देना है। फिर जो है दो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज के अंदर जो है आपको एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे TADA will be paid to candidate for appearing in the written examination. नो TADA विल बी पेड। और इसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस आपको नहीं मिला जाएगा जो अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट वेट द कैंडिडेट एनी राइट टू बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अदर रिलेटेड। फिर नो इंटायर correspondence with regard to state applications will be recorded. Any legal case arising out this requirement will be subject to Chennai High Court jurisdiction. इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो लास्ट में दिया गया है वो वार्निंग दिया गया है 19 नंबर में, ऑल कैंडिडेट्स आर वांट टू बी केयरफुल फॉर द सेल्फ स्टाइल अगेंस्ट एंड आल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म हेडक्वार्टर दक्षिण भारत एरिया चेन्नई अगेंस्ट एनी मतलब स्किन ऑब्जर्व बाय द देम। इसके बाद जो दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, तो द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क LDC द अंडर मेंशन ड्यूटीज विल बी परफॉर्म बाय द LDC, ठीक है। तो इसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया है जो आपको पढ़ लेना है, इसके बाद भी आपको अप्लाई करना है। तो इसके बाद जो दिया है ये सब पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको ये पॉइंट पढ़ लेना है जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और ये प्रिंट आउट निकाल के अच्छी तरह से भर के इसको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। तो इसमें जो पहले दिया पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको साइड में चिपकाना है, उस पर गैजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन लेना है। फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ध्यान रहे कि आप खाली एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर बाकी सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो है ब्लॉक लेटर में आपको फुल नेम लिख लेना है और फुल नेम लिखते समय ध्यान में रखना है कि जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में 10th के सर्टिफिकेट में जैसा नेम दिया है वैसा ही आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है ब्लॉक लेटर में। इसके बाद फादर और हस्बैंड का नेम लिखना है, पूरा फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एज रहेगा, जेंडर रहेगा। तो फॉर्म ईजिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्म फिलअप करके अटेस्टेड कॉपी ये करके जोड़ के इसको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। इसके बाद की जो भी आपको फॉर्म जाने के बाद आपके मेल आईडी पे या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जो आप 25 रुपये का स्टैम्प जोड़ के देंगे उसके द्वारा आपको हॉल टिकट मिल जाएंगी। और इसके बाद की जो भी अपडेट मिलेगी हम आपको तक हमारे चैनल के द्वारा पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।